फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इतिहास के क्वेश्चन जो आप लोगों के रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यू हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है। मतलब इनका जो काल है सही से लगाना हम लोगों को, सीरियल से सही कालानुक्रम कौन सा है। तो क्या हो जाएगा, कौन कौन दिया गया देखो इसमें, तैमूर, चंगेज खां, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी। तो कौन सा हो जाएगा सही। तो सही हो जाएगा, सबसे पहले आएगा महमूद गजनबी आएगा सबसे पहले, और फिर आएगा मोहम्मद गौरी, फिर आएगा चंगेज खां और सबसे लास्ट में आएगा तैमूर। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 4 3 1। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद किसने लिखी है। पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद किसने लिखी है। ये पुस्तक जो है ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है अल बरूनी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद मीन मकाला किस भाषा में लिखी है। ये किस भाषा में लिखी गई है, अरबी भाषा में। ठीक है, अरबी भाषा में लिखी गई है पुस्तक। किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है। किताब उल हिंद जो एक किताब है वो क्या करती है, वो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है। ठीक है, किताब उल हिंद ये किसकी पुस्तक, अभी हमने आपको पीछे बताया अल बरूनी की पुस्तक है, और ये फारसी में लिखी गई है। अभी देखो मैंने, एक सेकेंड, फारसी में सॉरी अरबी में लिखी गई, मैं कुछ भी बोल दिया मैंने, अरबी में लिखी गई, अरबी में। ठीक है, अरबी में लिखी गई है, और इस जो है क्या करती है, ये भारत के इतिहास का उल्लेख करती है। किसके द्वारा लिखी गई है, तो अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। भाई अभी अभी क्वेश्चन पीछे ही पढ़ के हम लोग आए हैं कि अल बरूनी की पुस्तक है किताब उल हिंद, और जो फारसी में लिखी है, नहीं अरबी में लिखी है, फारसी में नहीं अरबी में। क्वेश्चन नंबर 5, उज़्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था। उज़्बेकिस्तान का एक यात्री जो 11वीं शताब्दी में भारत आया था वो कौन था, तो वो था अल बरूनी। अल बरूनी कब आया था, 11वीं शताब्दी में भारत आया था, और ये कहाँ का था, उज़्बेकिस्तान का था। अल बरूनी कहाँ का था, उज़्बेकिस्तान का था। भारत कब आया था, 11वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, फारसी विद्वान अल बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था। जो फारसी विद्वान अल बरूनी, फारसी विद्वान है अल बरूनी, ठीक है, अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान, जो अल बरूनी है, क्वेश्चन आ सकता है कि अल बरूनी कौन सी भाषा का विद्वान है, तो फारसी विद्वान है। ठीक है, अल बरूनी जो है फारसी विद्वान है, और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान और भारत के बीच जब हमला हुआ था, उनके ऊपर हमला हुआ था, अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था। अल बरूनी किसके साथ था जब भारत और अफगानिस्तान के ऊपर हमला हुआ था, तब ये किसके साथ था, तो ये था महमूद गजनबी के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ। किसके बीच 2 बार युद्ध हुआ, मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें डैश की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। किसके बीच हुई थी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ाई हुई, 2 बार युद्ध हुआ। ठीक है, जिसमें दूसरी जो लड़ाई हुई उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। तो कौन सी लड़ाई थी, क्या हो जाएगा आंसर, तो आंसर हो जाएगा तराइन की लड़ाई। देखो तराइन की लड़ाई जो है ये किसके बीच हुई थी, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर का, किसके बीच हुई थी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। ठीक है, और जो दूसरी लड़ाई हुई थी उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था, उसके बाद उसके राज्य पर कब्जा कर लिया गया था। दास वंश की स्थापना किसने की थी। दास वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी, दास वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किया गया। क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को स्थगित रूप में लागू किया गया, स्थगित रूप में लागू किया गया। तो क्या हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 11, सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था जिसे डैश कहा गया था। क्या कहा गया था उसको? इक्तादारी प्रणाली चली थी। अगला क्वेश्चन नंबर 12, अमीर अल ख्याल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद समानतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से यह उपाधि प्रदान की गई थी। किसको की गई थी प्रदान? तो जमाउल-दीन याकूत को की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 13, सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था? क्या पूछा गया है कि जो सल्तनत था दिल्ली सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन जिसकी किस अवधि के दौरान दिल्ली पर इसने कब्जा किया और यहाँ शासन किया? तो क्या हो जाएगा आंसर? 1260 से 1287। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? क्या पूछा गया? इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? तो किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगला क्वेश्चन, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? सिजदा प्रथा ये किसने शुरू की थी? गयासुद्दीन बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 16, डैश ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की थी? नौरोज नामक फारसी त्योहार की शुरुआत किसने की थी? गयासुद्दीन बलबन ने। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या हो जाएगा? गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोधी। सबसे पहले गुलाम वंश ने शासन किया, फिर खिलजी वंश ने, फिर तुगलक वंश ने और उसके बाद लोधी वंश ने। अगला क्वेश्चन, डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? कौन सी अवधि को दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है? तो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच का समय जो है वो जाना था दिल्ली सल्तनत के रूप में, अवधि के रूप में। रजिया सुल्तान डैश की बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और ये मुस्लिम महिला शासिका थी, दिल्ली की पहली मुस्लिम महिला शासिका। क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? किस वंश से संबंधित थी ये? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? दास राजवंश से। सॉरी, दास राजवंश से नहीं थी ये गुलाम वंश से थी। यहाँ पे गलत दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया गया। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? दिल्ली की पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 23, लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन सा था? जिसने 84 वर्ष उपमहाद्वीप में शासन किया वो पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? तो वो था गुलाम वंश। क्वेश्चन नंबर 24, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया डैश राजवंश से संबंधित थे? कुतुबुद्दीन ऐबक और जो ऐबक है और रजिया ये दोनों किससे संबंधित थे? तो ये मामलुक वंश। क्वेश्चन नंबर 25, ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की? तो कब की थी? 1206 में। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा शासक कुतुबुद्दीन के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था? कुतुब मीनार के निकट कौन सा शासक जो कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका? कौन था वो था अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सिरी का निर्माण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। रानी पद्मावत का संबंध किस शहर से है? रानी पद्मावत का संबंध है चित्तौड़गढ़ से। क्वेश्चन नंबर 29, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, डैश खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? खिलजी वंश का पहला शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्वेश्चन नंबर
32 नहीं, क्वेश्चन नंबर 31, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। बख्तियार खिलजी ने 13वीं सदी में लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 32, एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता का मूल निवासी था। कहाँ का मूल निवासी था ये? तो क्या हो जाएगा आंसर? मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है, जिन्हें 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी? मोरक्को। क्वेश्चन नंबर 34, काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था काकतीय वंश का अंत? ये किया गया था दिल्ली सल्तनत के द्वारा। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो ये आया था दिल्ली सल्तनत के काल में। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार जो है वो किसके शासनकाल में देखा गया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 37, प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है के लेखक हैं? जो प्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम है कन्नड़ नाटक तुगलक, जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है, उसके लेखक कौन है? उसके लेखक है गिरीश कर्नाड। क्वेश्चन नंबर 38, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 39, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस स्थान पर बदली थी? दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद कर ली थी। तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन और आपका टेस्ट क्वेश्चन क्या है? 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी के नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग किया गया था? किसने सोने और चांदी के सिक्कों को बंद कर दिया था और सस्ती धातु के सिक्कों को चलाया था? वो कौन था? तो जो भी था उसका राइट आंसर क्या होगा वो आप कमेंट में बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आप लोगों को कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।